नमस्कार दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आज के जीएफबी प्रॉब्लम ऑफ द डे पे। दोस्तों, आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे है ट्रांजिस्टिव क्लोजर ऑफ ए ग्राफ। ट्रांजिस्टिव क्लोजर ऑफ ए ग्राफ मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि अगर कोई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए अगर ए से बी के लिए पाथ है और बी से सी के लिए पाथ है तो इनडायरेक्टली ए से सी के लिए भी एक पाथ अवेलेबल है। ये होती है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या सॉल्व कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक गिवन ग्राफ दिया हुआ होगा जो कि इस फॉर्मेट में है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि हम इस फॉर्मेट से क्या कर पाए, एक ग्राफ बना पाए। तो सबसे पहले दिया हुआ है, चलिए जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 0 से 0 के लिए खुद ध्यान दीजिएगा कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए एक ही साइड जो भी दिया हुआ होगा वो एक ही साइड पाथ बताएगा, दो साइड पाथ नहीं बताएगा। तो सबसे पहले 0 से 0 के लिए एक पाथ है, उसके बाद 0 से 1 के लिए एक पाथ है। सो ये एक पाथ गया 0 से 1 के लिए। उसके बाद 0 से 2 के लिए कोई पाथ नहीं है। 0 से 3 के लिए एक पाथ है, तो दूसरा ये पाथ गया 0 से 3 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 1 से 0 के लिए कोई पाथ नहीं है, तो इसका जो इसका रिवर्स होगा वो नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे रिवर्स कोई भी पाथ नहीं बनेगा। 1 से 1 के लिए खुद में एक पाथ है, सो 1 से 1 के लिए एक खुद में पाथ होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है 1 से 2 के लिए एक पाथ है, सो यहाँ से जाएंगे 1 से 2 के लिए एक पाथ बनाएंगे। इसके बाद हमने बोला कि 1 से 3 के लिए कोई पाथ नहीं है। इसके बाद हमने बोला 2 से 0 के लिए कोई पाथ नहीं है, 2 से 1 के लिए कोई पाथ नहीं है, ना 2 से ऐसे कोई पाथ है क्योंकि हम ऐसे घूम के नहीं जा सकते, ना 2 से ऐसे कोई पाथ है, तो ये दोनों पाथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो 2 से ये दोनों के दोनों पाथ नहीं बनेंगे। उसके बाद तीसरा है 2 से 2 के लिए खुद में एक पाथ है। ध्यान दीजिएगा हर एक ग्राफ सेल्फ लूप होता है, मतलब खुद से खुद की जगह जा सकता है। उसके बाद 2 से 3 के लिए एक पाथ है, सो वी वेंट फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 के लिए चले गए। इसके बाद 3 से ना हम 0 के लिए जा सकते हैं, न 3 से हम 1 के लिए जा सकते हैं, न 3 से हम 2 के लिए जा सकते हैं, इसलिए 3 से सिर्फ 3 से 3 के लिए जा सकते हैं, यानी 3 से 3 पे एक सेल्फ लूप अवेलेबल है, बाकी और कुछ नहीं है। तो सेल्फ लूप वाली कंडीशन हम छोड़ देंगे, बाकी पूरी कंडीशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर ए से बी के लिए पाथ है और बी से सी के लिए पाथ है तो इनडायरेक्टली ए से सी के लिए भी पाथ अवेलेबल है। यानी इसका मतलब ये है कि हम 0 से 1 पहले जाएंगे और 1 से 2 जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स देखें, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 के लिए पाथ है, 2 से 3 के लिए पाथ है, लेकिन 3 से 1 के लिए पाथ नहीं है, तो हम 1 से ऐसे ट्रैवर्स करते करते 0 तक नहीं जा सकते। किसी भी हाल में हम ना तो 1 से 0 के लिए जा सकते हैं, ना तो 3 से 0 के लिए जा सकते हैं, ना 2 से 0 के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए अब चलिए देखते हैं कि इसका जो मेन आउटपुट होगा वो क्या होगा। जो इसका मेन आउटपुट है वहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले 1 से 1 के लिए जो सेल्फ लूप है वो दिया हुआ होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम 0 से 0 के लिए तो जा ही सकते हैं, हर बार हम 0 से 0 के लिए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है 0 से 1 के लिए जा सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली इस वाले ग्राफ में दिख रहा है। इसके बाद हम 1 से 2 के लिए भी जा सकते हैं, यानी हम ऐसे, एक सेकंड में थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम 1 के थ्रू 2 ना जाके, पहले ये पूरा का पूरा ग्राफ बना लेते हैं। हम इसका मतलब ये है कि हम 0 से इनडायरेक्टली 2 के लिए भी हमारे पास पाथ है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 0 से 2 वाले पाथ पे 1 डाल दिया। इसके बाद 1 से 3 के लिए डायरेक्ट पाथ था। इसके बाद 0 से 0 पहले ही मतलब कोई पाथ नहीं था, मतलब 1 से 0 आने के लिए कोई पाथ नहीं है। इसके बाद 1 से 1 एक सेल्फ लूप खुद में बनेगा। इसके बाद 1 से 2 ये पहले ही दिया हुआ था कि 1 से 2 अवेलेबल है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद 1 से 3 के लिए यहाँ पे कोई पाथ नहीं था, लेकिन क्योंकि हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम 1 से चलेंगे तो पहले 2 पहुंचेंगे और 2 से पहुंचेंगे तो 3 पहुंचेंगे,
तो इसलिए 1 से 3 क्लियरली एक पाथ अवेलेबल है। सो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक काम कीजिए 1 से 3 के लिए भी पाथ अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी मार्क कर दीजिए 1। इसके बाद 2 से 0 के लिए नहीं है, 2 से 1 के लिए नहीं है, 2 से 2 में एक सेल्फ लूप है, तो 2 से 2 में एक सेल्फ लूप है, एंड देन 2 से 3 डायरेक्ट था, और 3 से किसी के लिए भी नहीं, 3 से 3 के लिए सिर्फ एक सेल्फ लूप है, इसलिए हमने 3 वाले पोर्शन में डायरेक्टली लिख दिया है। अब इसके बाद इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी है। इसमें 3 फॉर लूप लगेंगे, फॉर लूप i j k। i j में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने कहा कि जो jth रो के ith इंडेक्स पे अगर 1 पड़ा हो, या फिर ith रो के kth इंडेक्स पे 1 पड़ा हो, अगर सॉरी और मतलब अगर j रोथ के ith कॉलम में 1 पड़ा हुआ है और ith रो के k कॉलम में 1 पड़ा हुआ है, या फिर j और k इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमें क्या कर देना है, उस कंडीशन में हमें 1 डाल देना है। और अगर नहीं है तो हमें क्या कर देना है, हमें एज इट इज छोड़ देना है। और एट लास्ट हमें जो ग्राफ दिया हुआ था, यहाँ जो हमें ग्राफ दिया हुआ था, वो हमें एज इट इज रिटर्न कर देना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।